से कि सर आए और अपना वक्तव्य हमारे बीच रखें। सबसे पहले तथागत बुद्ध, संत गुरु रविदास जी, संत कबीरदास जी, ज्योतिबा फूले, साहू जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, पेरियार, मान्यवर कांचीराम साहब के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, तमाम समाज के महापुरुषों ऋषि मुनियों के चरणों में नमन करते हुए आप सब साथियों को क्रांतिकारी जय भीम करता हूं, विनम्र नमो बुद्धाय करता हूं। साथियों, सबसे पहले तो हमें अपनी कल्चर पे गर्व होना चाहिए कि हम हमारे पूर्वज उस सांस्कृतिक विरासत को, उस सांस्कृतिक बहुमूल्य धरोहर को छोड़ के हमारे लिए गए हैं, जिसका मुकाबला पूरे दुनिया में नहीं है। बाकी धर्म के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो उसमें कोई एक आदमी बोल रहा है कि मैं सर्वशक्तिमान हूं, आप मेरे पास आइए, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। और तथागत बुद्ध के धम्म में कहीं भी मैं के लिए स्थान नहीं है, और उसमें कोई जादू टोना, आडंबरवाद, इसके लिए कोई स्थान नहीं है। उसमें टोटल कर्म पर आधारित है, और संसार में दुख है, दुख से अपने आप को दूर रहने का मार्ग भी बताया गया है कि हम कैसे अपने दुखों को स्वयं कम कर सकते हैं। तो इतना अच्छा उत्तम मार्ग जिसमें तथागत बुद्ध ने कहा है, अत्त दीप भव, अपना दीपक स्वयं बनो। तो हमें पहले तो इस पे गर्व होना चाहिए कि हमारे पूर्वज बौद्ध थे, और इतनी रिच कल्चर हमें वो छोड़ के गए कि पूरे दुनिया के अंदर बौद्ध धर्म अलग ही नजर आता है और सबसे ऊपर नजर आता है। दूसरी खुशी की बात यह है, पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा तेज गति से फैलने वाला बौद्ध धर्म है। पूरे दुनिया के अंदर क्रिश्चियनिटी से और दूसरे धर्मों से लोग धीरे धीरे बौद्ध बन रहे हैं। हो सकता 2060 तक पूरे दुनिया में बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हो जाए। और हम लोग आज, आप सब जानते हैं किस तरह हमारे पूर्वज बृहद्रथ की हत्या पुष्मित शुंग नामक ब्राह्मण ने किस तरीके से छल कपट से हत्या की, और हत्या करने के बाद म्यांमार से लेकर काबुल कंधार तक बौद्ध धर्म था, पूरे बौद्ध धर्म का विनाश किया, बौद्ध भिक्षुओं की हत्याएं की, बौद्ध मठ तोड़े। और उसके बाद जो आज हमारी हजारों साल की गुलामी है, और हमारे पास ना खेत की जमीन है, ना उद्योग धंधे हैं, ना प्राकृतिक संसाधनों में हमारा कोई हिस्सा है, ये जो हमारी दीनहीन हालत हुई है और ये जो हजारों साल की गुलामी रही है, इसका जो कारण है मुख्य रूप से ये मनुस्मृति, वेद, पुराण, यानी ये जो हिंदू धर्म के शास्त्र हैं, ये हमारी गुलामी और बदहाली का कारण है। उसके बाद भी हमारे लोग उन्हीं जगह पर चंदा चढ़ा रहे हैं, उन्हीं परंपराओं को मान रहे हैं, उन्हीं शक्तियों को और ज्यादा ताकतवर बना रहे हैं, जिनकी वजह से हम गुलाम हैं। हम उस लाठी को तेल पिला रहे हैं जो लाठी हमारे सर पे पड़ रही है। तो जब हमें ये पता लग गया कि हमारी गुलामी का कारण कौन लोग हैं, मनुवादी व्यवस्था है, मनुस्मृति हमारी गुलामी का कारण है, ये मंदिर, ये वेद पुराण हमारी गुलामी का कारण है, और हमारे पूर्वज कभी भी इस व्यवस्था को नहीं मानते थे, वो बौद्ध थे। तो अब तो हमें कम से कम, जिस दिन ये समझ, जब जागो तब सवेरा, अब तो हमें कम से कम अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में वापस आना चाहिए। और इतनी रिच कल्चर हमारे पास है, तथागत बुद्ध के धम्म में हमें सबको वापस आना चाहिए, और उसी से हम लोग बचेंगे, उसी से हम शक्तिशाली बनेंगे, उसी से हम लोग शोषण से मुक्ति पाएंगे। दूसरा कोई रास्ता हमारे पास नहीं है। हमने 2025 में 10 करोड़ लोगों को अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में वापस लाने का संकल्प लिया है। मिशन जय भीम रजिस्टर्ड कराया गया, पूरे देश से लोग उसमें जुड़ रहे हैं। दिल्ली के अंदर लगभग 6000 गज जमीन खरीदी गई है ताकि वहां पे हम अपने लोगों को कैडर दे सकें। सब लोगों ने मिलके उसमें कंट्रीब्यूशन दिया,
और अब हम अपने लोगों को ये भी बता रहे हैं कि हमारी जो संख्या है, बहुजनों की संख्या देश में लगभग 88% है। 85% कभी वो थी, लेकिन हमारी संख्या बढ़ के 88% हो गई है, और जिनकी 15 थी वो 12 रह गई है। तो 88% का मतलब है लगभग 120 करोड़ लोग हैं भारत में। 120 करोड़ लोगों को अगर ये समझ आ जाए और वो अपनी संख्या को एकजुट कर लें, तो आपको ये समझ आना चाहिए कि ये जो संख्या है, इससे ये भी पता लगता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े कंज्यूमर हैं, और दुनिया के सबसे बड़े कंज्यूमर है तो सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने का भी दम हमारे अंदर है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम अपनी शक्ति को पहचान ही नहीं रहे। हमारी स्थिति बिल्कुल एक हाथी की तरह है जिसके बड़े बड़े कान होते हैं, वो अपनी आंखों से अपने पीछे के हिस्से को कभी देखता ही नहीं। उसे लगता है जो आगे आगे यही है, बस पीछे कुछ नहीं है। तो भाई हम जो लगभग 88% लोग हैं, हमारी जनसंख्या ही हमारी ताकत है। निर्माण का काम हम करते हैं, उत्पादन का काम हम करते हैं, हम आजीविका मेहनत करके कमाते हैं, हम जीवी समाज के लोग हैं, और परजीवी हमारे मेहनत की कमाई को छीन रहा है, हमारा शोषण कर रहा है, हमारी हत्याएं हो रही हैं, हमारी रेप हो रहे हैं, हमारी घर जल रहे हैं। अगर हम लोग सब एकजुट हो जाएं, और जाति जिसने बनाई उसको जाति से फायदा हुआ, हम जबरदस्ती उस जाति को ढो रहे हैं। कि हमको जब पता लग गया हमारा जो देश का मूल्यवासी है, हमारा खून एक है, तो क्या हमें जातियों को खत्म नहीं करना चाहिए? क्या हमें अपने बीच से जातियों को खत्म करके सबको बौद्ध नहीं बनना चाहिए? अगर हम इस बात को समझ लें और उस रास्ते पे चल पड़े, तो मैं समझता हूँ कि दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति हम लोग बनने का दम रखते हैं, आर्थिक शक्ति बनने का भी हम लोग दम रखते हैं। तो इसमें पहला कदम यही हो सकता है कि हम आपस में रोटी बेटी का एक तो रिश्ता शुरू करें, आपसी जातिवाद को, जो विद इन SC ST OBC जो जातिवाद है उसको खत्म करें, और बुद्ध के धम्म में जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी बुद्ध के धम्म में आए। और जो 2025 अशोक विजयदशमी के दिन 10 करोड़ लोगों को बौद्ध बनाने का, अपने पूर्वजों के धम्म में वापसी लाने का जो हमने संकल्प लिया है, उसको हम सब लोग मिलके पूरा करें, सारी संस्थाएं मिलके करें, हम सब लोग मिलके उसके आयोजक बने। तो मैं समझता हूँ बहुत जल्दी हमें दुखों से मुक्ति मिलेगी, और हम एक शक्तिशाली समाज के तौर पर तैयार हो पाएंगे। ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग मेरे संक्षिप्त वक्तव्य से मेरी भावनाओं को समझ गए होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया, और आप सबको जय भीम, विनम्र नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद, आपका धन्यवाद माननीय मंत्री जी। आपने बड़ी ही सार गर्भित बातें कही, और आपका जो लक्ष्य है बेहद महत्वपूर्ण है कि 2025 तक 10 करोड़ बौद्ध हमें बनाने हैं भारत में। 88% जनसंख्या होते हुए भी हम क्यों वंचित हैं, शोषित हैं, इस पर हमें सोचना होगा कि हम परजीवियों के चंगुल में आखिर क्यों हैं, क्या वजह है कि हम निकल नहीं पा रहे हैं। एक निवेदन और करना था, जी सर, जी सर। आप इजाजत दें तो। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। मेरा ये मानना है कि हम लोग जो सरकारी नौकरियों में आए हैं, या अच्छे कॉलेजेस में हम लोग पढ़े हैं, हम इंजीनियर, डॉक्टर, जज बने हैं, हम MLA MP और मंत्री और सांसद सब कुछ बने हैं, ये केवल और केवल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के त्याग और बलिदान की वजह से बने हैं। तो कोई अगर ये सोच रहा है मैं अपनी काबिलियत से डॉक्टर बन गया, मैं अपनी काबिलियत से मंत्री बन गया, MLA बन गया, सच्चाई ये है कि हमें कोई गांव का प्रधान भी ना जीतने दे अगर ये रिजर्वेशन ना हो। तो जो बाबा साहब ने हमें दिया, बड़े त्याग, बलिदान, तपस्या के साथ दिया है, हम उस बात को माने, स्वीकार करें, और अपने समाज के लिए काम करें। हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपनी सोसाइटी को, तो हम ईमानदारी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके मुद्दों को उठाएं। वहाँ बुद्धू आंख बन के आंख मीच के ना बैठे। हमारा दायित्व है कि हम अपने समाज के मुद्दों को संसद के अंदर, विधानसभाओं के अंदर मजबूती से उठाएं, क्योंकि हम अपने समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बस इतनी सी बात और मुझे कहनी थी। मैं आज जो भी कुछ हूँ, मैं बाबा साहब के त्याग, तपस्या और बलिदान की वजह से और अपने समाज की वजह से हूँ। धन्यवाद। बिल्कुल सर, बिल्कुल 100% सही है कि उस महामानव की तपस्या और त्याग की बदौलत ही हम सब अभी यहाँ हैं, जहाँ भी जिस पोजीशन पर हैं, वरना हमें कोई पूछने वाला नहीं था इस समाज में। तो उस महामानव ने जो शिक्षित रहो, बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो का जो नारा दिया, उसको सिर्फ नारे के तौर पर नहीं देखना है, हमें एक अभियान के तौर पर उसको देखना है, और बौद्धमय भारत बनाना है। और आपका जो अभियान है बेहद महत्वपूर्ण है सर। इसमें मेरे घर में बौद्ध विहार है, मैं चाहता हूँ आप सब भी देख लें।
जी बिल्कुल सर, ये देखेंगे मेरे सर। ड्राइंग रूम का बौद्ध विहार का सीन आप देख सकते हैं। जी दिख रहा है आपको सबको? जी सर, अति सुंदर सर। तो संस्कृति तो हमारे ड्राइंग रूम में नजर आनी चाहिए ना। जी बिल्कुल सर। थैंक यू। जी थैंक यू सर। बहुत बढ़िया और सर, थैंक यू सो मच। और जो वो आपका जो अभियान है सर 10 करोड़ बौद्ध बनाने का, उसमें एक चीज मैं ये ऐड करना चाहूंगा सर कि अगर वो लोग बौद्ध बनने के बाद जो जनसंख्या का जो गणना होता है, जनगणना होता है, उसमें अगर मातृभाषा के रूप में पाली भाषा अगर लिखना शुरू करें और उसके लिए थोड़ा सा पाली सीखें और पाली को प्रमोट करें। और आपने तो दिल्ली पाली अकादमी के गठन में सर कितना आपने सहयोग किया है, और उसमें कई बार हम लोग भी मिले थे आपसे, तो उसको सर एक मूर्त रूप देने का प्रयास किया जाए और एक स्वायत्त संस्था के रूप में वो अकादमी अगर दिल्ली में काम करे तो और ज्यादा वहाँ पे अच्छे से काम होगा, उसमें योग्य लोगों की भर्ती की जाए सर। इतनी आपसे अपेक्षा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी, थैंक आपने यू, समय धन्यवाद। निकाला हमारे लिए। तो अब हम कार्यक्रम में आगे चलते हैं, और हमारे वक्ता और माननीय मंत्री जी का वक्तव्य हो गया। तो अब जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए उपासक उपासिका लोग हैं, धम्मोपासक लोग हैं, तो उनके कुछ अगर प्रश्न हैं, सवाल हैं, जवाब हैं, या कुछ विचार विमर्श करना चाहते हैं, तो 10 मिनट हम उसके लिए रुकेंगे और उसके बाद फिर अपने अध्यक्ष जी के संभाषण की ओर चलेंगे। तो आप अगर कोई प्रश्न है, कुछ भी आप विचार करना है, कुछ बातें रखनी है, तो आप रख सकते हैं। हेलो। जी बोलिए सर। आप सबको मेरा नमस्कार, प्रणाम। जी प्रणाम। जी मैं राजस्थान से शांतिलाल हरेकर जी बोलिए शांतिलाल जी। एससी कास्ट से आता हूँ, और मैं जो भी बोलूंगा आपको थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन आपको सुनने भी पड़ेगा और मुझे कुछ फिर आपको बोलना भी पड़ेगा। पैदाइश से मैं हिंदू धर्म ग्रंथ को पढ़ा हूँ और रूढ़िवादी ग्रंथों को भी पढ़ा हूँ। ये 14 अप्रैल को पहली बार 130वीं जयंती मेरे मोहल्ले में बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की मनाई। वो भी एक संदीप जी चावला है, उनकी अध्यक्षता में मनाई। तो मेरी उम्र भी 34 साल हो गए, 10वीं पास हो, लेकिन बाबा साहब के बारे में पहली बार नाम सुना, पहली बार उनकी फोटो छवि जो भी है, और बाबा साहब के पुष्प माल्यार्पण किया। तब से गौतम बुद्ध भगवान का नाम सुना, और उनके बारे में हमारे भाई सतीश जी चावला ने बताया है कि बाबा साहब ने भी अपने पूरे धर्म बुद्ध धर्म को अपनाया, लाखों की तादाद में। सर तो आपकी आवाज, लाखों के ऊपर सर बाबा आपकी साहब आवाज बीच बीच में बाबा कट साहब रही है। ने आपकी आवाज, आज तक, तो मैं भी आपकी आवाज सर बीच बीच में थोड़ा हाँ वो देख लीजिएगा आप। तो मैं भी बड़ा खुश हुआ, और इतना खुश हुआ कि तब से मैं यूट्यूब के माध्यम से जैसे तैसे भीमराव अंबेडकर साहब के बारे में हेलो। हाँ, बोलिए जारी सर। रखें, सर बोलिए जारी बोलिए रखें। बोलिए सर। हाँ, मेरे ये बोलिए, दिक्कत तो आवाज कह आ रहा है, रही है। मैं ये कह रहा नहीं, आपकी आवाज आ रही है, जारी रखें। हाँ, तो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के बारे में हमने सुना, पढ़ा भी, हाँ। और गौतम बुद्ध भगवान के बारे में मैं यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से धीरे धीरे आप तक पहुंचा हूँ आज। हम्म। और मैंने गौतम बुद्ध भगवान का